ओम शांति दोस्तों। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के मुरली मंथन के इस फ्रेश एपिसोड में। आज तारीख है 2 फरवरी 2026 और हफ्ते की शुरुआत हो रही है बाबा के एक बहुत ही पावरफुल मैसेज के साथ। मैं हूं आपका होस्ट रोहन। ओम शांति दोस्तों, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ मीरा। ओम शांति रोहन और हमारे सभी प्यारे भाई बहनों को ओम शांति। रोहन, आज की मुरली का जो टाइटल है ना, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बाबा ने आज भगवान बनकर बात की है। हाँ, शिव भगवान हुआ आज। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूं। मीरा, हम दुनिया में प्यार तो बहुत लोगों से करते हैं, पर बाबा ने कहा कि मुझे प्यार करो। इसका एक खास रीजन दिया आज। बिल्कुल, बाबा ने कहा सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। दुनिया के रिश्ते, नाते, वैभव, ये सब कभी ना कभी दुख देते ही हैं, लेकिन शिव बाबा वो है जो हमें सदा सुखी बनाने आया है, जो हमें राजाओं का राजा बना रहा है। उसे प्यार नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? सही बात है। और मुरली की शुरुआत में ही बाबा ने एक रेड फ्लैग दिखाया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी तकदीर पर सब छोड़ देते हैं। हाँ, वो तकदीर के भरोसे वाले बच्चे। बाबा ने प्रश्न में पूछा कि गफलत करने वाले बच्चे क्या बोलते हैं। वो कहते हैं तकदीर में जो होगा मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा ने कहा ये पुरुषार्थी बच्चों के बोल नहीं है। अगर बाप ऊंच मर्तबा देने आया है तो गफलत क्यों? क्या प्रजा में जाकर नौकर चाकर बनना है? प्रजा में नौकर चाकर, ये सुनकर ही डर लगता है। मतलब स्वर्ग में भी स्टेटस का डिफरेंस होगा। मीरा, आज बाबा ने विनाश के बारे में बहुत क्लियर कट वार्निंग दी है। बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा है और थोड़ी चिंगारी लगी तो भंबट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। ये बहुत सीरियस पॉइंट है। बाबा ने आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ भी इशारा किया। बाबा ने कहा रेडियो से मालूम पड़ता है, कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। सोचो, दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, मौत सामने खड़ा है, और ऐसे समय में अगर हम सोए रहे तो क्या होगा? बाबा ने कहा अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी और सबसे ज्यास्ती काम करना है अर्थक्वेक को। जब धरती हिलेगी, मकान गिरेंगे, उस समय हम कहाँ भागेंगे? इसलिए बाबा ने कहा बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। अगर कनेक्शन जुड़ा है तो डर नहीं लगेगा। बिल्कुल, उस समय सिर्फ एक ही सहारा होगा, याद। रोहन, आज बाबा ने भक्त और भगवान के रिश्ते को भी बहुत लॉजिकल तरीके से समझाया। बाबा ने कहा साधु संत सब भक्त हैं, भक्त ही गंगा स्नान करने जाते हैं, भक्त भक्तों को फल नहीं दे सकते। हाँ, ये पॉइंट बहुत सही लगा मुझे। अगर मैं बीमार हूं तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, दूसरे मरीज के पास थोड़ी। बाबा ने कहा रचना रचना को वर्षा कैसे देगी? वर्षा तो रचयिता से ही मिलता है, और हम अभी डायरेक्ट रचयिता के बच्चे बने हैं। और इसीलिए बाबा ने आज बेहद के सन्यास की बात नहीं की, बल्कि सहज राजयोग की बात की। सन्यासी घर छोड़ते हैं, इसे बाबा ने हद का सन्यास कहा। लेकिन हमारा सन्यास क्या है? बुद्धि से पुरानी दुनिया का सन्यास। भले विलायत में रहो, घर में रहो, शादी मुरादी में जाओ, बस एक मंत्र याद रखो, मन मना भव। मन मना भव, यानी मेरे मन में समा जाओ। मीरा, बाबा ने आज उन भाई बहनों के लिए भी बहुत रिलैक्सेशन दिया जो सेंटर पर नहीं जा सकते, जैसे बरसात हो, कर्फ्यू हो या बंधन हो। हाँ, बाबा बहुत रहमदिल है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं है कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी। अगर सेंटर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, घर बैठे बाप को याद करते रहो। बाबा ने कहा तुम्हें मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठना है तो पढ़ाई पर ध्यान दो, लोकेशन मैटर नहीं करती। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे, ये एम्बिशन होना चाहिए। अच्छा मीरा, आज बाबा ने सर्विस का एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया, खासकर बूढ़ियों के लिए। हाँ, बाबा ने कहा बुढ़ियां भी सर्विस कर सकती है, ज्यास्ती बोलने की दरकार नहीं है। शादी में जाओ या कहीं भी, बस कान में एक बात सुना दो। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। सिर्फ ये पैगाम देना है, लोग इसे पसंद करेंगे क्योंकि इसमें कोई खर्चा या तकलीफ नहीं है। सिंपल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बाप को याद करो, वर्षा लो। मेरा आज बाबा ने अंतमति सो गति वाले श्लोक का भी रेफरेंस दिया। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे। हाँ, गीता में है अंतकाल जो नारायण सिमरे, लेकिन बाबा ने उसे करेक्ट किया। अगर हम अंत में शिव बाबा को याद करेंगे तो हम नारायण यानी सतयुग का राजा बनेंगे। लेकिन ये अंत में याद आएगा कैसे? बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर अभी गफलत की तो अंत में याद नहीं आएगा। उस समय तो अपने कर्म, बीमारी या दुनिया का विनाश ही याद आएगा। मतलब नाउ और नेवर।
अभी प्रैक्टिस नहीं की तो फाइनल पेपर में फेल। मेरा आज की मुरली में बैटरी चार्जिंग का कॉन्सेप्ट फिर से आया। बाबा ने कहा, सिवाय याद के आत्मा सतोप्रधान बन न सके। सतोप्रधान बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सतोप्रधान दुनिया में जा रहे हैं, तमोप्रधान आत्मा वहाँ एंटर ही नहीं कर सकती। जैसे पासपोर्ट चाहिए ना, तो याद ही वो आग है जिसमें हमारे पुराने पाप भस्म होते हैं और हम पावन बनते हैं। अब आते हैं आज की धारणा पर। आज हमें क्या होमवर्क मिला है? धारणा के 2 मुख्य पॉइंट्स हैं, याद और प्यार। खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है, और सिर्फ याद नहीं, बाबा से प्यार करना है। नो गफलत, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। तकदीर में जो होगा कहकर अलबेला नहीं होना है, पूरा वर्षा लेना है। और आज का वरदान? मेरा ये वरदान तो हम गृहस्थियों के लिए लाइफ सेवर है। हद की जिम्मेदारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहाभवा। बिल्कुल, अक्सर हम मोह में फंस जाते हैं, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी जिम्मेदारी। बाबा ने कहा ये फर्ज मोह का मर्ज बन जाता है। उपाय क्या है? अपनी जिम्मेदारी को बेहद में बदलो। ये सोचो, मैं शिव बाबा की ट्रस्टी के रूप में इस परिवार को संभाल रहा हूँ। जब हम बेहद की जिम्मेदारी निभाते हैं तो हद की स्वतः पूरी हो जाती है। बेहद की निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है बाबा का। हमें बस ट्रस्टी बनना है। और स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाएं। जब प्लेन बादलों के ऊपर उड़ता है तो नीचे की आंधी तूफान का असर नहीं होता। हमें भी अपनी स्थिति ऊंची रखनी है। और अंत में अव्यक्त इशारा। बाबा ने आज एकता और विश्वास की बात की। सफलता की 2 भुजाएं हैं, आपसी विश्वास और एकता। हाँ, बाबा ने एक बहुत प्रैक्टिकल टिप दी। अगर किसी का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। मतलब अगर एक गुस्सा कर रहा है तो दूसरा शांत रहे। ताली 2 हाथ से बजती है। अगर हम खुद को चेंज कर लें तो एकता कायम रह सकती है। दूसरा ताली नहीं बजावे, ये तो हर घर में पोस्टर लगा के चिपका देना चाहिए। तो मेरा आज की मुरली का सार क्या है? सार है, अलर्टनेस, विनाश सामने है, गफलत छोड़ो। सिंपल याद, जहां भी हो बस मन मना भवर रहो। ट्रस्टीशिप, मोह छोड़ो और बेहद की जिम्मेदारी उठाओ। प्यार, उस बाप को प्यार करो जो तुम्हें सदा सुखी बनाने आया है। वाह, कितना प्यारा और पावरफुल मैसेज। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है। चलिए आज हम उस तकदीर के भरोसे वाले एटीट्यूड को छोड़कर तकदीर बनाने वाले पुरुषार्थी बने। बिल्कुल, अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाओ और उड़ चलो। शुक्रिया मीरा आज के इस गहरे विश्लेषण के लिए। शुक्रिया रोहन, और शुक्रिया बाबा का। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई मुरली और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें और बाबा की याद में रहें। ओम शांति।